आज मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। और ये 2023 के लिए आप लोगों का बहुत ही वीवीआई है जो हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करके लाए हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर वाइज करने जा रहे हैं, यानी रियल नंबर पहले पढ़ना है, यानी वास्तविक संख्या के बारे में पहले कर लेना है इसको। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला चैप्टर आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन, इसमें टोटल हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फिर आएगा 15 क्वेश्चन। तो इस तरह से करके हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। और मोस्ट वीवीआई होगा, इसको अगर आप एग्ज़ाम में करके जाते हैं तो नेसेसरी एकदम आवश्यक है, ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इन सबको करके ही जाना है। चलिए क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 1/a⁴n का मान निम्न में कौन सा होगा, ये देखना है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, तो उसको सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ाते हैं कि 1/a⁴n लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी a⁴n अगर ऊपर आप लेके जाते हैं इसको, ठीक है, तो ये पावर क्या होता है, माइनस में हो जाता है, यानी a⁻−n होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि √10 × √15 किसके बराबर है, ये बताना है। तो √10 और √15, तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी √10 गुना √15 बराबर, यानी 2:5 लिख सकते हैं। और √15 को 3:5 ये लिख सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इसको टोटल मल्टीप्लाई करते हैं सब रूट के अंतर्गत, यानी 2:5 3:5। तो ये क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका देखिए वर्गमूल अगर इसको निकालते हैं तो 5 क्या होगा, बाहर आपका चले आएगा। और अंदर रूट में क्या बच जाएगा, 2:3 आपका अंदर बच जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो गया, 5√6, यानी 5√6 आपका क्या आ रहा है, आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ये देखना है। तो इसके लिए दशमलव प्रसार पहले पढ़ना है कि यानी दशमलव प्रसार होता क्या है, शांत और अशांत, ये दो चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो शांत में क्या होता है कि अगर किसी भिन्न का हर 2⁵ m गुना 5⁵n का रूप का, यानी 2⁵m गुने 5⁵n के रूप का अगर हर आ रहा है तो वो क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं आ रहा डेट मीन्स क्या होगा, वो अशांत होगा। तो इसी तरह से उसको चेक करना है आपको कि किस तरह होगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में है 11/700, यानी 11/700। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो 700 को आप तोड़िए इसको, तो इसको लिख सकते हैं 7×100। और आगे अगर लिखेंगे तो 7×2×50 लिख सकते हैं। इसको फिर अगर आगे तोड़ेंगे तो 7×2×5×5 होगा। इसको अगर लिखेंगे तो 7×2 और 5/2।
तो यहाँ तो देखिए आप 2:5 के रूप में आ रहा है, यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 रूप का आ रहा है। लेकिन इसके अलावे आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसके अलावे जब 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अशांत हो गया, इसलिए हम इसको ये शांत नहीं कहेंगे। तो आगे इसको देखते हैं। अगला बी नंबर अगर ऑप्शन देखते हैं तो बी नंबर में क्या है, 91/2100। तो 2100 को आप क्या कीजिए, इसको तोड़िए। तो इसको अगर करेंगे तो 3:7:100, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 3:7:2 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 अभी किए थे 100 का। तो यहाँ क्या है, 3 पे पावर 1 है, यहाँ भी 7 पे पावर 1 है, यहाँ 2। तो यहाँ 2 और 5 के अलावे यहाँ क्या है, 3 और 7 भी है। तो दशमलव प्रसार शांत क्या पढ़े थे, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, यही पढ़े थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के अलावे भी 3 और 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर में ऑप्शन आपका क्या है, सी नंबर में है 343 बटे, ये 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3 लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं, यानी 343 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। तो देखिए 7 पर पावर 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 343 के बराबर आता है ना। तो 343 ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा आपका क्या, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 बचा। तो ये क्या आपका हर देखिए 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन, ये सी नंबर ऑप्शन शांत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है संख्या 0.23 पर रेकरिंग। यहाँ जो लिखा हुआ है आपका 0.23 इस पर रेकरिंग है, अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी किस तरह आप लिख सकते हैं, ये 2-3 नहीं होना चाहिए, यानी 3-2 होना चाहिए, सॉरी। यहाँ क्या होगा आपका 0.32 पर रेकरिंग, इस तरह लिखा हो क्वेश्चन, ये गलत है। तो ये क्या होगा, ये आप अगर x मान के बनाइएगा तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको x मान के नहीं बनाना है, इसको क्या करना है, एकदम छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है शॉर्ट में ट्रिक के साथ, तो आपका काम आसानी से एग्जाम में हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि भिन्न को अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो सभी अंक, यानी सभी अंक क्या 032, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं होता आगे, तो ये क्या होगा सभी अंक मतलब 32। उसके बाद माइनस देंगे, तो दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला संख्या लिखना है। तो दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला संख्या कोई है यहाँ नहीं है, 32 पर आवर्त है, लेकिन 32 के पहले कोई आवर्त है नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का रहता 0.532 इस पर रेकरिंग रहता, तो एक संख्या यहाँ बिना आवर्त वाला था, लेकिन यहाँ आपका है, इसमें आपका नहीं है। इसका मतलब इधर क्या हुआ 0 बटे जितना अंक पर आवर्त होगा उतना बार 9 लिखेंगे, यानी जितना अंक पर आवर्त होगा उतना बार क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो यहाँ 3-2 पर देखिए आवर्त है ना, यानी 2 और 3 पर, तो 2 अंक हुआ यहाँ, तो 2 अंक हुआ, इसका मतलब क्या 2 बार 9 लिखेंगे। उसके बाद एवं दशमलव के बाद जितना अंक पर आवर्त नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद कोई अंक पर आवर्त बिना आवर्त वाला संख्या है यहाँ, इस जगह है कोई नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें जो था 0.532 में इसमें है, लेकिन इसमें आपका नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ भी 0 नहीं देंगे, अगर रहता तो वहाँ 0 देते, यहाँ नहीं देंगे। तो यहाँ क्या आगा 32/99, 32/99। तो ऑप्शन किस में है, तो सी नंबर आपका सही आंसर है, यानी राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
5 नंबर में है कि 6xy तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक निकालना। महत्तम समापवर्तक तो आप लोग जानते होंगे, यानी 6xy और 12xy, इसको तोड़िए तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और x गुना y, और 12xy को 2 × 3 × x × y। यहाँ देखिए दोनों में, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी एगो 2 है, तो इसके बदले एगो 2 लिख दीजिए। इसमें एगो 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो मल्टीप्लाई करके 3 दे दीजिए। इसमें x है तो इसके बदले x एगो, इसमें भी x है, इसमें y, तो इसके बदले एक y दे दीजिए। तो ये कितना आ गया, 2 2 × 6 यानी 6xy। तो 6xy आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आगे ऑप्शन आपका दिया होगा 6xy। तो 6xy देखिए कहाँ है, यहाँ है 6xy आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर कह रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसो क्या होगा, ये बताना है। तो उनका मौसो क्या होगा, p और q। देखिए p और q कोई भी दो अभाज्य संख्या आप ले लीजिए। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा या जो सिर्फ स्वयं से कटे वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या आप चुन सकते हैं, उसका मौसो निकाल के देखिए क्या आता है। मान लेते हैं हम 2 और 3 दो अभाज्य संख्या लिए, तो 2 और 3, तो 2 और 3 का अभाज्य संख्या क्या, 2 और 3 का मौसो निकालना, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 और 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि HCF आपका क्या हुआ, 1 हुआ। तो ऑप्शन नंबर किसमें, इसमें ऑप्शन होगा 1 या 2। सी नंबर में ऑप्शन 1 या 2 है, तो डी नंबर में ऑप्शन क्या है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर में है किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर सी आप लिख लीजिए, नन, कोई भी नहीं। डी नंबर ऑप्शन नहीं है, तो सी नंबर में क्या, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत अभी बताएं कि 2m यानी 2m और 5n के अगर हर जो है 2m 5n के रूप का हुआ तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ 3/8 को 3/8 लिखा हुआ है, तो 8 को आप फ्रैक्शन कीजिए, तोड़िए इसको, तो 2 × 2 × 2, तो ये क्या होगा, 2/3 हो गया। और 15 को अगर आप तोड़िएगा, 15 को 3 × 5, यहाँ 5 तो आ रहा है ना, लेकिन 5 के अलावे भी 2 आ रहा है, 5 के अलावे भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, और ये क्या आपका शांत है, यानी 2m के रूप का आ रहा है। 2m या 5n के रूप किसी भी एक आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, या दोनों भी आ गया तब फिर भी शांत होगा, लेकिन उस दोनों के अलावे कोई तीसरा आ जाए तो वो अशांत होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, राइट आंसर है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि शून्य जो है किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ। इसका आंसर क्या होगा, हाँ। क्यों, तो कोई भी शून्य से भाग दे के देख लीजिए। शून्य से अगर 5 में भाग दीजिएगा तब फिर भी डिवाइड होगा ना। शून्य से 10 में भाग दे दीजिए तब फिर भी ये डिवाइड हो रहा है। तो शून्य क्या करता है, किसी भी पूर्णांक को विभाजित कर देता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या लिखना। 0 और 50 के बीच लिखना, तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक से देखिए कैसे बनता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या पहले लिख लीजिए कितना होता है। तो क्या क्या आएगा विषम संख्या, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा,
7 आएगा, डॉट 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 कहाँ तक लेना है तो 49 तक, क्योंकि 50 के बीच लेना है, 0 और 50 के बीच 49 आएगा। एक फॉर्मूला होता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ए का मान क्या होगा, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए का फर्स्ट टर्म क्या आ गया 1, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी इस दोनों के बीच का अंतर, 1 और 3 के बीच का अंतर, 3 और 5 के बीच का अंतर, 5 और 7 के बीच का, सब का अंतर यहाँ क्या है 2 है। 3 में गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, यानी सब का 2 का अंतर, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इन सारा अंतर क्या आ गया 2 हो गया। और यहाँ से आपको एन का मान तो निकालना है ना, और टी एन आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ, ठीक। तो इस फॉर्मूला में आप इसको क्या कीजिए बैठा दीजिए। तो इस फार्मूला में जब आप बैठाइएगा तो टी एन का वैल्यू क्या है 49, तो 49 बराबर ए का वैल्यू 1 प्लस एन तो आपको निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 49 में से इसको एक इधर ले आइए, एक इधर हो जाएगा माइनस में, और n माइनस 1/2, तो यहाँ क्या हो गया 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से 48/2 बराबर n माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा 24 बराबर n माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा n का वैल्यू क्या आएगा 25, तो n का वैल्यू क्या आ गया 25। तो ऑप्शन नंबर किस में है बी नंबर में ऑप्शन आपका आ रहा है 25, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है 5, 15 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15, 20 का लॉसा निकालिए, तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो ये क्या आएगा 60 आ जाएगा, और एचसीएफ अगर इसका निकालिएगा तो ये क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका अनुपात निकालना, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है, तो ये क्या आएगा 60:5, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा 12:1। आप अगर एलसीएम एचसीएफ पूछे ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का अनुपात पूछे तो ये अनुपात क्या होगा 1:12 हो जाएगा ये अनुपात। तो अभी आंसर आपको एलसीएम एचसीएफ का पूछे, सॉरी एचसीएफ एलसीएम का पूछे, एचसीएफ एलसीएम का पूछे, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या एलसीएम एचसीएफ का पूछ रहा है, तो 12:1 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, कर निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है नहीं है। इसका मतलब क्या हो अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या हो, ये परिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या, ये नहीं पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या हुआ परिमेय संख्या खोजना है आपको। तो परिमेय संख्या कौन है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो d को हम नहीं लिख सकते हैं, तो 121 को हम 11 × 11 लिख सकते हैं, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 11, तो 11/1 ये p/q के रूप में है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कह रहा है दो संख्या a और 18 का लॉस 36 तथा 902 है, तो a का मान क्या है। दो संख्या दिया हुआ a है एगो और एगो 18, यानी दो संख्या, एगो ई संख्या दिया एगो ई संख्या दिया, दो संख्या दिया है, इसका एगो लॉस दिया और 900 दिया है 2, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो पहली संख्या मान लेते हैं यहाँ कि आपका a है और दूसरी संख्या आपका 18 है, बराबर एलसीएम कितना 36 दिया और एचसीएफ कितना 2 दिया, तो यहाँ से a का मान ना निकल जाएगा 36 × 2 बटे 18, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी कितना आ गया 4, तो 4 किस में ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन है आपका। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अभाज्य संख्या भी बताए हैं कि यानी जो स्वयं से कटे
और जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं होगा, जो अभाज्य होगा, जो बचा वो क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, तो 2 के बाद 3, 3 तो अभाज्य है, 3 के बाद 4, तो 4 क्या आपका भाज्य संख्या, तो 4:2 करेंगे तो क्या होगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी बताएं जो स्वयं से कटे या जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। तो 29 एक ऐसा संख्या जो स्वयं से कटता है। ये सब तो 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 16 भी 4 से, 8 से, 16 से, 15 भी 3 से, 5 से, 15 से। इसका मतलब ये 29 से ही भाग, 29 में अगर 29 से ही सिर्फ भाग ले सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। कह रहा है 3.27 पर रेकरिंग है, तो कौन सी संख्या, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि 3.27 पर रेकरिंग, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है, इस पर क्या है आपका रेकरिंग है। तो कह रहा है ये कौन सी संख्या है। तो रेकरिंग वाले सवाल को हम क्या कहते हैं, इसको तो हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते, अभी लिख के बताए थे हम, अभी क्वेश्चन जो एक आया था उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो उसको लिखना है। तो फार्मूला तो बताए थे कि एक बार फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, अगर नहीं याद है तो बढ़िया से। भिन्न बराबर क्या आता है, हम बोल देते हैं भिन्न बराबर सभी अंक को लेना है, माइनस दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला संख्या बटे जितना अंक पर आवर्त होगा उतना नॉर लिखेंगे, और जितना दशमलव के बाद जितना अंक पर आवर्त नहीं होगा उतना शून्य लिखेंगे। परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी परिमेय संख्या को निरूपित करता है। चलिए आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। और ये क्या आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, तो इसको आप लोग प्लीज़ करके ही जाइएगा। और अगर अच्छा लगे सेशन तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।